come to the question number 76. Again it is from the there's a Ganesh Daskar, है ना. आंसर इज डी. हमने आखिर में आपके लिए पूरा एनालिसिस किया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, कितने इजी कितने हार्ड आए. अब गांधी इरविन पैक्ट था, भगत सिंह को आज़ाद नहीं कराया था, तो ऑब्वियसली फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली. फिर एक्सेप्टेड गांधी सेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था. सिविल डिसोबीडियंस सस्पेंड, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही. आंसर इज बी 1, 3 and 4. द डायरेक्ट एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन गलत करना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना. देन विट्ठल विदेश नक, आना ना आना बराबर है, ए छोड़ने वाला क्वेश्चन था. कल्पावायु एंड द्रोणापायु, ए मेजरमेंट ऑफ लैंड, जिन्हें आता था वो कर सकते हैं, बाकी छोड़ो. अशोका इज आंसर, 80th क्वेश्चन. ये सब उन लोगों के लिए, इनसे घबराना नहीं था. अब स्टार्ट हो जाते हैं easiest of the easiest question. Governance, polity, absolutely good questions. Parliamentary system of government, बच्चों वाला क्वेश्चन. लक्ष्मीकांत, पार्लियामेंट चैप्टर, बी इज आंसर. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कैन बी रिमूव्ड बाय इट. देन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी हम हमेशा पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. डीपीएसपी इज द आंसर. खटाखट सही करो, ए इज द आंसर. देन कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर. केशवानंदा भारतीय सहायता कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया जाता, पहला स्टेटमेंट गलत, कट गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज, बिल्कुल सही. आंसर इज बी ओनली 2 ओनली. हमारा क्रैश कोर्स चलता है 5 दिन का, एक क्वेश्चन हटा रखा है बच्चों को. गांधीज्म और मार्क्सिज्म स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे. ये कोई भी कोचिंग आपको पढ़ाएगा और सब कोचिंग में पढ़ाया जाता है. ए इज द आंसर, इजीएस्ट क्वेश्चन. हिंदू के अंदर भी आया था, ये एक पूरा एडिटोरियल आया था जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, उसका जिस्ट दे रखा है. एंड हियर इज अ गांधी एंड द मार्क्स फ्रॉम द गूगल. देन इन कंटेक्स्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, ब्यूरोक्रेसी के 2 पार्ट होते हैं. वन इज एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द पब्लिक पॉलिसी, और दूसरा होता है एजेंसी टू वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अब ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जहां दोनों जा रहे हैं. यूपीएससी कहता है अपने उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. तो डेमोक्रेसी तभी वाइडन होगी जब पब्लिक पॉलिसी होगा, तो मैंने इसलिए इसका आंसर डी दिया है. लेकिन ए भी हो सकता है आने वाले समय पर, लेकिन मैं इसे डी मान रहा हूं. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज है, ए और डी में. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, ये तो दोनों कट गए. बट इज नो लीगल इफेक्ट, बिल्कुल सही है. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, क्योंकि केशवानंदा भारती के इसके बाद बोला कि प्रियम्बल लीगल है अगर इसको किसी और पार्ट के साथ यूज किया जाए, लाइक फंडामेंटल राइट्स और सम अदर लीगल प्रोविजंस. इन दिस कंटेक्स्ट माय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी. डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगेन इट इज अ सब्जेक्टिव टाइप ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चन जो फिलॉसफी से है. यहाँ हमने केशवानंदा भारती का केस दिया है. गोल्ड ट्रेंच और रिवर्स ट्रेंच पोजीशन हमेशा आईएमएफ के अंदर होती है, विच इज अ पार्ट ऑफ एसडीआई, स्पेशल ड्राइंग राइट. तो एमएफ ढूंढो कहां पर है, ये रहा. आंसर मार दो, डी आंख बंद करके. इजीएस्ट क्वेश्चन गलत करना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना. तो आपके लिए इमोशनल नहीं है, वो आपके लिए पेपर नहीं बना रहे हैं, वो एलिमिनेट के लिए बना रहे हैं. तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जी पेपर बहुत हार्ड था, कुछ बोल रहे हैं लेंदी था, हम कर नहीं पाए. किसने कहा था कि अटको, इजी क्वेश्चन पे जाओ. पॉलिटी ने सबके मार्क्स बढ़ा दिए. 20 क्वेश्चन पॉलिटी से अगर फंस गए और 18 भी सही हो गए तो 36 मार्क्स तो इसी के हो गए ना. फिर पार्ट 4 विद रेफरेंस टू द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, डीपीएसपी के लिए पूछा. डी इज द आंसर 2 and 3. अब इसमें क्या समझाएं, इट इज अ सीधा क्वेश्चन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत. इट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड द प्रिंसिपल लेट डाउन इज द पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेक ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. अब बच्चे यहाँ मात खा गए. स्टेट में 6 मंथ में मंत्री बन जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बोला है, एलिजिबल फॉर वोट. वोट की एज होती है 18, मंत्री की एज होती है 25. गलत हो गया स्टेटमेंट, समझ गए. और ये दूसरा तो बिल्कुल गलत है. सेंटेंस 5 years परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड. इंडिया के सारे पॉलिटिशियन 70% जेल के अंदर हो जाएंगे. कैसे करेंगे लालू प्रसाद यादव और लोग, 6 साल है सेक्शन 8 के अंदर. क्लियर. तो दोनों गलत हो गए, नीदर 1 nor 2. बच्चों वाला क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नेंस एंड लक्ष्मीकांत बोथ. Then question number 19, President India comes summon session of the parliament at any such that is a place as he thinks, है ना. और फिर था the constitution of India provide 3 session of the parliament in the year. constitution में सिर्फ 6 महीने वाली बात लिखी है, 6 month. तो दूसरा करेक्ट गलत कर दो. जैसे दूसरा गलत करोगे 1 और 1 3 बचा. there is no minimum number of days of the parliament is required to meet. बिल्कुल सही बात है. आंसर इज C. 1 and 3 is the answer. Aadhaar cannot store data more than 3 months. No, 6 months according to the act. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब थर्ड पढ़ते हैं, पता चल जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ऐसा कुछ भी नहीं है. बैंक के लिए, पैन कार्ड के लिए, इनके लिए मैंडेटरी कर रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट था, तो 2 साल पहले रिपीट हुआ था, फिर रिपीट हुआ. इसका मतलब वो अपनी चीजों को रिपीट करते हैं. द आंसर इज बी 2 and 4
explanation is here and it is also the part of newspaper batch. ये हमने अपने दिया है आधार अमेंडमेंट बिल, each and everything we discussed here ताकि आपको समझ में आए. राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर होती है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों जगह इक्वल पास होना चाहिए वरना नहीं होगा. पॉलिटी क्रैश को लक्ष्मीकांत सीधा क्वेश्चन. अब एमपी लेट फंड में बच्चे बार बार घबरा रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा. भैया ये साफ साफ एमपी लेट में दे रखा है कि 10% वर्क को वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करेगा. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एमपी लेट फंड एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, और दूसरा भी सही है, लेकिन ईयरली बेसिस की वजह से गलत हो गया. थर्ड स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 इज द आंसर. डी इज द आंसर एंड हियर इज द स्क्रिप्ट. क्लियर? 10% ऑफ द वर्क फोर्स, हर चीज हमने इसके अंदर दिया है. Then which one of the following category of fundamental right incorporates untouchability? right to equality के अंदर आता है. D is the answer. Direct question, very easy question. Separation of power किससे है? Judicial. Directive principle state policy article 50. Separation of judiciary and executive. Along with the budget, macroeconomic policy FRBM Act. D is the answer. Direct question from Lakshmikant and economics, and here is the statement of our economics batch notes. Our constitution government of डेफिनेशन, अगेन इट्स अ ओवरऑल फिलॉसफी बेस्ड क्वेश्चन. लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को रोकता है वरना वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी. इट इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 97 आंसर इज डी. अब पूछा गया फंडामेंटल राइट विच फॉलोइंग द पार्ट. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत. अगेन डी इज द आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 29. अब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. 1,50,000 से करते बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस एक्ट में नालसा वालसा में कुछ नहीं दे रखा है. दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर को बोला, लेकिन ये दिल्ली का क्वेश्चन नहीं है. ऑल सीनियर सिटीजन इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो जो इसके अंदर आएंगे, ऑल सिटीजन मतलब जो भी मांगेगा उसको हम फ्री लीगल एड देंगे, बिकॉज दे आर कमिंग अंडर सोशली एक्सक्लूडेड पीपल. तो 1 and 4 इज माई आंसर. लोगों ने इसके अलग अलग आंसर दिए, किसी ने 1 and 2 दिए, बट एस्पायर आंसर इज 1 and 4. लेट्स सी यूपीएससी क्या देता है. देन अल्मा आटा डिक्लेरेशन यूपीएससी के नोट्स में आपने कहीं भी वेबसाइट में पढ़ा होगा, किसी भी कोचिंग में पढ़ा होगा, हमने भी दिया. यूनिवर्सल हेल्थ ऑब्लिगेशन. टलोनोवा क्लाइमेट चेंज बिल्कुल सही है. तो 1 and 3 तो आपके बिल्कुल सही है, और 1 and 3 इसका आंसर है. सी इज द आंसर. ये हमने इसको पूरा दिया है कि एस्पायर ने कहाँ पर दिया था. अब सेक्टोरल एनालिसिस की बात करते हैं. ज्योग्राफी ने इस बार बूम किया. मैपिंग से सीधा 5 क्वेश्चन थे. क्लाइमेटोलॉजी से 2 थे, जेट स्ट्रीम का और ओशन थर्मल डिफरेंस. और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ने जबरदस्त कमाल दिखाया. पल्सिस वल्सिस वाले क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं. एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरी से जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुआ. 8 क्वेश्चन. पॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन. और इसी में अगर आप मेरे पास्ट वीडियो जरूर सुनेंगे इस स्ट्रेटजी में, तो मैं प्रायोरिटी लिस्ट बताता हूँ. एनवायरनमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे ये 3 सेक्शन ही सबसे ज़्यादा होते हैं. और आप देखिए 8, 2, 10, 13 क्वेश्चन इसी में से आए और 6 अलग आए हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर जबरदस्त बम्बार्डमेंट था. इंडिया एयरबुक के 4 क्वेश्चन, डाटा के 4, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 2 थे, बैंक के 4 थे, और अदर्स में भी एग्रीकल्चर के 6 थे. तो एग्रीकल्चर ने इस बार पूरा जज्बा बनाए रखा. 6 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अंदर से आए. साइंस एंड टेक में टोटल 13 क्वेश्चन थे आपके, 13 क्वेश्चन. और हिस्ट्री के अंदर मेडिवल और कल्चर से थे 8, मेडिवल से थे सिर्फ 2, और मॉडर्न से थे 8. तो ये 10 क्वेश्चन से अगर आपका पेपर खराब जा रहा है तो मैं मानता हूँ इसे छोड़ना चाहिए. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एंशिएंट मेडिवल पढ़ के ही मत जाओ, तभी पेपर निकल रहा है ना. अगर मैं जोड़ूँ 66 क्वेश्चन एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड मैपिंग से निकल जा रहे हैं, तो क्या हमें पूरे साल इन्हीं को अच्छे से करना चाहिए ना. और इसी स्टडी को जब मैं बताता हूँ तो लोग बोलते हैं सर यू आर क्रिटिसाइजिंग द कोचिंग. सर नहीं यार, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. अभी भी आपके पास समय, अगले साल भी डोमिनेट करेंगे और ये सब एप्लीकेशन आएगा. तो अब एक छोटी सी बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. मे बी आई एम करेक्ट. पॉलिटी 12, गवर्नेंस के 2 और फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन 3. लास्ट टाइम 1 थे, इस बार 3 क्वेश्चन आ गए. टोटल 100 क्वेश्चन. नाउ वी आर कमिंग विद अ वेरी वेरी वंडरफुल बैच. मैंने देखा संजीवनी बैच लोगों को बड़ा पसंद आया. 5 दिन में हमने पूरा करा दिया और लोग आखिरी में क्रैश कोर्स टाइप चीज़ें चाहते हैं. तो मेंस के लिए हम बड़े छोटे छोटे मॉड्यूल के साथ आ रहे हैं. हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जीएस मेंस क्रैश कोर्स. ये कोई कोचिंग नहीं कराता है. 20 क्लास में 5, 5, 5, 5 पेपर 1, 2, 3, 4 सब कंप्लीट करा देंगे इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. एंड 1 क्लास फॉर एससी. इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट ऑल. ये स्पैन ने लास्ट ईयर शुरू किया था, बम्बार्डमेंट रिजल्ट निकाला. एंड दिस बैच इज अ वेरी सक्सेसफुल बैच फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू कंप्लीट देयर मेंस बाय 4th of December. 20 क्लास होंगी, हर वीक 3 क्लास होंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम. राइटिंग स्किल इस बार हम 20 सेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ 12 सेक्शन वाइज. पेपर 1 के 3, पेपर 2 के 3, पेपर 3 के 3, पेपर 4 के 3, और सबका एक कंपोजिट. इस तरह से पेपर चलेगा. और इसमें आपका
3 आवर ड्यूरेशन का पेपर, सेम डे डिस्कशन, सेम डे यू विल गेट योर कॉपी बैक, दोनों लेंगे, कॉम्बो इज अवेलेबल। फिर संजीवनी करंट अफेयर्स निकाला है सिर्फ मेंस वाले बच्चों के लिए जो 2.5 महीने में 3 साल का कवर करना चाहते हैं, तो वी आर कवरिंग दिस 2 years ऑफ एडिटोरियल, 90% पेपर 2 पेपर 3, सितंबर से दिसंबर का योजना 24 योजना, ये न्यूज़पेपर गवर्नेंस की पॉलिसी एंड एवरीथिंग। तो दीज आर द बैचेस, दिस इज फॉर बिगिनर्स जो जून की तैयारी कर रहे हैं, 1 hour 2 न्यूज़पेपर, अब लेंथी बैच नहीं लेंगे। और न्यूज़पेपर हमारा मोस्ट फेवरेट बैच है इस समय मार्केट के अंदर, 3 हफ्ते में क्लास होंगी इसकी, और ये स्टार्ट हो जाएगा 2nd week ऑफ अक्टूबर से। ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के लिए हाईली वेलकम, एस्पायर का टारगेट हमेशा 300+ रहा है, 20-25 बच्चों को हम इसके अंदर पढ़ाते हैं। हियर वी कैन कवर द होल ज्योग्राफी विद 300+ क्वेश्चन, मैपिंग एंड 8 टेस्ट पेपर, एंड यू आर हाईली वेलकम इन दिस बैच। एथिक्स 100 केस स्टडी का एक हमारा पूरा बैच है जिसके अंदर सिर्फ हम 8 क्लासें लेंगे, और 8 क्लास के अंदर आपको पूरा 100 केस स्टडी विद बेसिक्स ऑफ द एथिक्स पूरा करा देंगे। एक एस्से का इस बार बैच लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम ये 5 डायमेंशन के एस्से कराएंगे, जिसमें एथिक्स और सोशल पे ज्यादा फोकस करेंगे। 8 क्लास होंगी, 2 टेस्ट पेपर होंगे, 4500 रुपीज इसका बैच है। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और पहली बार देख रहे हैं, एनसीईआरटी फाउंडेशन CTU बैच हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम हफ्ते में 2 ही क्लास पढ़ाएंगे आपको, एंड वी कैन मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन द दिस थिंग। और अंकुर अग्रवाल जो IPS है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही बढ़िया रहेगी और टॉपर्स आपको सीधा बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बच्चों के साथ शेयर कीजिए ऑथेंटिक विद एक्सप्लेनेशन एंड द सोर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चों का अच्छा जाएगा। और इस बार सिर्फ 40% बच्चों ने ही पेपर दिया है, जिसमें से मान रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा दिया है। तो लास्ट ईयर 98 गई थी, उससे पहले भी 98 ही कट ऑफ गई थी, तो मेरा मानना है कि इस बार 98 से 1-2 नंबर नीचे आपकी कट ऑफ जा सकती है, और लेकिन ये 100 को भी छू सकती है, क्योंकि 100 ये मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर 40% बच्चों ने दिया तो उसमें सीरियस बच्चे बहुत थे और इसमें क्वेश्चन भी इजी था। तो आई कैन मेक 1 more वीडियो रिगार्डिंग द प्रेडिक्टेबल कट ऑफ्स, लेकिन मेरा मानना ये है कि 98 से 2 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर जा सकती है, और 100 जिसका भी है वो हाईली सेफ है, मन लगा के तैयारी करें। और जिनका 96 से नीचे है वो थोड़ा सा इनसिक्योर रहेंगे, क्लियर। बाकी SC ST की और नीचे जाएगी, 15-16 नंबर नीचे कर लीजिए। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से इस पेपर में जानी चाहिए अराउंड 76-78 मार्क्स, और SC ST की 80-81 के आसपास जाना चाहिए, और OBC का सिर्फ ये 1 या 2 नंबर ही नीचे जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो हम जल्दी फिर मिलेंगे आपके साथ और बैचों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज रिकमेंड दिस, दैट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी बर्बाद अपना टाइम मत कीजिए। हम अगले सीजन की वर्कशीट और स्ट्रेटजी के साथ जल्दी प्रस्तुत होंगे थ्रू द यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।